अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको बिल्कुल ठीक ठाक रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो भी हैं, जो जो जहाँ जहाँ पे लोग रहते हैं, अल्लाह ताला सबको सबके मामलात में आसानी करे। तो हमारा व्लॉग शुरू हो रहा है जी। तकरीबन अब शाम का टाइम है, 5-6 बजे हैं। और मैंने क्या देखा कि ना, मैं काम कर रही थी घर का, तो मुझे इतनी गर्मी महसूस हुई। मैंने कहा शायद एसी ट्रिप हो गया है, एसी चल नहीं रहा, क्या मसला है। और जब मैंने थर्मोस्टेट पे जाके देखा तो टेम्परेचर तो सेट था 75 पे, लेकिन टेम्परेचर 84 डिग्रीज तक पहुंचा हुआ था। और जब मैंने इसको 2-4 मिनट ऑन ऑफ करके देखा तो ऑन नहीं हो रहा था। मैंने कहा यार नहीं, इतनी गर्मी है बाहर। उस दिन शायद 100+ था, तो ट्रिपल डिजिट टेम्परेचर था, बहुत गर्मी थी यकीन करें। फिर मैंने कहा चल मैं देखती हूँ कि आउटडोर भी ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर मैंने ज़रा इसको ज़रा हिलाया जुलाया, पर ये ऑन होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि यार गड़बड़ हो गई है। और वो गड़बड़ ये थी कि जी हमारा एसी ख़राब हो गया था। बहरहाल फिर मेरे हस्बैंड गए हुए थे इस वक्त, बच्चों को लेके मस्जिद गए हुए थे। तो मैंने कहा चलो वो आएंगे तो उनको ये खुशखबरी सुनाएंगे जी एसी ख़राब हो गया है। मैं ना बाहर लाउंज में काम कर रही थी, मतलब किचन में थी, तो मैंने सोचा ये लाउंज की 2 खिड़कियाँ खोल लूँ। जब मैंने बाहर देखा तो अच्छी खासी रोशनी थी। मैंने कहा यार मैं ना खोलती नहीं हूँ, इससे ना अंदर बहुत ज़्यादा मतलब झांक पड़ती है और बेपर्दगी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरी कोशिश होती है यार मैं ना ही खोलूँ। तो अगर मैं कभी खोलूँगी, जैसे बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा हो, तो मैं अंदर की लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। बाहर रोशनी होती है ना, तो फिर अंदर ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। तो बहरहाल अब मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ, खोलूँ ना खोलूँ, क्योंकि अब रात का सोने का होता मसला। मैंने कहा चलो वो भी देखते हैं। लेकिन बहरहाल मैंने फिर थोड़ा सा एहसास किया और खिड़कियाँ नहीं खोली मैंने। फिर मैं अब कमरे में देखने आई थी कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या किया जा सकता है। तो ना अब मैं सोच रही थी कि बच्चे जब सोएंगे ना, तो मैं कमरे की खिड़की खोल दूँगी, क्योंकि रात को चले टेम्परेचर फिर भी बेहतर हो ही जाता है ना। मतलब उस दिन मेरा ख्याल रात 28 डिग्रीज तक था, मतलब ठीक था। अब रात तो गुजारनी थी ऑब्वियसली। मैं तो खिड़कियाँ खोलना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि ना एक तो यहाँ पे क्योरिटीज़ और बॉब कैट्स बहुत ज़्यादा होती है। हम रहते भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हैं, और जो इनके आगे जो नेट्स लगी होती हैं वो तो बस आप हाथ लगाएं तो वो कहाँ गई आपको पता भी नहीं चलता। इतनी हल्की सी वो होती है नेट्स, उनका होना ना होना कोई मतलब बराबर ही होता है। तो मैंने फिर सोचा था कि मैं ना हमारे पास ना एक इमरजेंसी के लिए हमने पेरिस्टल फ़ैन निकाल के रखा हुआ है, मतलब वो है कि उससे हम गुजारा कर लेते हैं। रात फिर हमने गुजारी, और सुबह जब ये टेक्नीशियन आए 10-11 बजे, तो उन्होंने कहा कि जी एसी तो ख़राब हो गया है और 2 दिन का टाइम तो कम से कम लगेगा एसी दोबारा पूरा इंडोर आउटडोर सब चेंज होना था। फिर वो एक पोर्टेबल एसी हमें दे गए थे। इससे ये था कि हमारा गुजारा हो गया था। ये इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी ना गुजारे लायक कर रहा था कि इसको अगर हम लाउंज में रखते थे तो बैठने काबिल हो जाता था टेम्परेचर। और रात को मैं कमरे में इसको ले जाती थी। इसको ना लेके जाना बड़ा मुश्किल था, ये बहुत भारी था। तो फिर बस ये एक ही दिन हमने यहाँ पे लगाए रखा है। जब हम रात को कमरे में मैं लेके गई हूँ, तो फिर मैंने अगले दिन बाहर लाने की हिम्मत नहीं की मैंने कहा चलो ये कमरे में ही लगा रहे, बार बार लाना ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उस दिन मैं फंस गई। मैंने ना, अब मैं आपको पिछले व्लॉग का ऊपर लिंक देती हूँ, आप देखिएगा। मैंने आपको बताया था कि पिछले व्लॉग में मैं सारी ग्रॉसरी करके आई थी, और मेरा इरादा था कि मैं चाइनीज़ बनाऊंगी, और मैं तो फंस गई। तो इतनी गर्मी, और चाइनीज़ का काम भी लंबा होता है। बहरहाल मैंने कर लिया था, अब करना तो था ही। सब चीज़ें मैंने उनके आने से पहले करके रखी हुई थी। गोश्त को मैंने डीफ्रॉस्ट कर लिया था। तो बस अब मैं ये चिकन के लिए, मैं चिकन मंचूरियन बनाऊँगी, उसके लिए मैं ये गोश्त मैरिनेट कर रही हूँ। इसमें मैंने नमक मिर्च, हाँ नमक काली मिर्च डाली है, और ये मैदा डाला है। इसमें मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालूँगी, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। ये मैंने एक शेफ़ की रेसिपी देखी थी, ये यूट्यूब पे ही देखी थी। उन्होंने कहा था कि इससे चिकन बहुत अच्छा ना टेंडर बनता है। और मैंने इसमें, वैसे तो मैं लहसुन भी डालती हूँ, लेकिन मेरे पास ये चिली गार्लिक सॉस पड़ी थी, तो इसमें काफ़ी अच्छा गार्लिक फ्लेवर है, मैंने यही डाल दी। और थोड़ी सोया सॉस डाल दी। और अब इसमें मैं अंडा डाल के ना इसको अच्छे से मैं कर लूँगी मिक्स। इसको मैंने थोड़ी देर पहले ही रख दिया था ना, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। जब ये इसको मैंने रख दिया, फिर मेरी बारी आ गई कि मैं सब्जियां की काटम बीटम कर लूँ। सब्जियां काटम बीटम की मैंने, शिमला मिर्च काटी एक ही थी, मतलब एक ही लाई थी मैं, क्योंकि मुझे पता था इतनी काफ़ी हो जाएगी ना मेरे लिए। सालन में भी मतलब ग्रेवी के लिए भी काफ़ी हो जाएगा, और राइस में भी डल जाएगा, क्योंकि हम 2 ही तो लोग हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। हमने ज़्यादातर खाना होता है। चिकन मैंने ज़्यादा मैरिनेट कर लिया था, क्योंकि फ्राइड चिकन होता है तो बच्चे भी ज़रा शौक से खा लेते हैं। तो बस ये मैंने सब्जियां भी काट ली थी। गाजर तो मैंने आपको बताया था अपने लिए आसानी की थी मैंने, कि मैं शारीट ही गाजर ले आई थी, तो उसको तो मुझे कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी नहीं ना। और अब ये मैं सॉस की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने 2 प्यालियाँ इसलिए रखी हैं कि मैंने सोचा था 2 सॉसेस बनाऊँगी, एक ये चिली सॉस वाली, और एक बनाऊँगी चिकन ब्लैक पेपर, जो जिसकी वाइट ग्रेवी होती है ना,
लेकिन गर्मी इतनी थी कि मैंने वो वाला आइडिया साइड पे रख दिया। मैंने कहा नहीं भाई, इतनी गर्मी में मैं खड़ी नहीं हो सकती। यकीन करें, सही मायनों में मुझे पाकिस्तान की याद आ गई। अभी मैं जून में ही पाकिस्तान से आई हूँ, और जो टेम्परेचर था जून में, उफ, अल्लाह माफ़ करे, इतनी गर्मी पाकिस्तान में कि हम तो पिघलने ही वाले थे। लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है। फिर मैं इसकी ग्रेवी के लिए मैंने बस आधा कप केचप लिया, आधा कप चिली सॉस लिया, इसमें मैंने नमक डाला, काली मिर्च डाली, और अब मैं ना इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूँगी इसकी कंसिस्टेंसी को ज़रा ना देखने के लिए कि मुझे क्या चाहिए कंसिस्टेंसी इसकी। मैंने थोड़ी सी वैसा सॉस भी डाल दी थी इसके साथ ही, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसका टेस्ट, सोया सॉस। और ये मैं थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ। अब आप देख रहे होंगे मैं बार बार ये स्वीटनर क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल चीनी ख़त्म हुई हुई है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करूँ। मतलब मैं घर में तो मीठा बिल्कुल ही नहीं बनाती, बहुत कम बनाती हूँ। और कुछ लाना भी होता है तो बाहर से ले आते हैं या बाहर से खा लेते हैं, तो फिर ऐसे कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती चीनी की। तो मैंने थोड़ा सा बीच में चिकन क्यूब डाल दिया था ग्रेवी में ना, ज़रा अच्छा सा चिकनी फ्लेवर आ जाता है। वो डाल के अब मैं इसमें पानी वगैरह डाल के ना इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लूँगी। और बस अब ये चिकन फ्राई हो रहा है, सब्जियाँ मेरी कटी पड़ी हैं। मैं इसके बाद जाके थोड़ी देर में पंखे के नीचे बैठी थी। मैंने थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्रेक ले रही थी, ये इतनी गर्मी थी किचन में ना। मतलब आप देखेंगे घर में टेम्परेचर, मतलब मेरा अपार्टमेंट है और आपको पता ही है कि कितने ही बड़े बड़े होंगे अपार्टमेंट, छोटे छोटे से तो होते हैं, और उसमें भी अगर चूल्हा जले तो बहुत गर्मी हो जाती है। और मेरे अपार्टमेंट में तो ख़ास करके जब चूल्हा जलता है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो बस फिर मैंने ये फटाफट से ग्रेवी के लिए इसमें गार्लिक को मैंने क्रश कर लिया था, वो डाला है, और साथ जो हरा प्याज होता है ना, उसकी जो वाइट पार्ट होता है प्याज वाला, वो मैंने इसमें डाल दिया। 1 मिनट भी मैंने उसको बस सौते किया। उसमें मैंने डाल दिया था हरी ये शिमला मिर्च और प्याज। बस मैं यही 2 चीज़ें डालूंगी। लास्ट टाइम मैंने ना इसमें गाजर डाली थी, लेकिन ना यहाँ पे ये देख रहे हैं ना ऑरेंज सी गाजर होती है, पाकिस्तान वाली लाल गाजर नहीं होती, तो मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और बस 1-2 मिनट इसको मैंने पका के इसमें मैंने डाल दिया था। मतलब इसका क्रंच नहीं ख़त्म हुआ था सब्जियों का, इसमें मैंने ये डाल दिया था जो मैंने सॉसेस के जो एक बनाया था मिक्सचर, वो डाला था। और अब मैं ना 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेके पानी में कर लूँगी मिक्स। और मैंने सारा नहीं डाला था, थोड़ा सा ही डाला था कि जितना मुझे मतलब इसको करना था ना, जितना थिक इसको मैंने रखना था। और जब ये ग्रेवी पक गई, मैंने इसके नमक मिर्च एडजस्ट करके चिकन भी डाल दिया। थोड़े से मैं ऊपर डाल दूँगी स्प्रिंग अनियंस होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, लेकिन मैं फिर भी हर चीज़ में डाल देती हूँ। मुझे पसंद है तो आप भी खाएंगे बस। तो बहरहाल ही मैंने इसमें डाल दिया था। फिर मैं फटाफट से तैयारी करना शुरू हो गई थी जी फ्राइड राइस की, क्योंकि ना चावल तो मैंने पहले ही कर लिए थे बॉईल, सुबह सुबह ही ठंडा ठंडा मौसम था ना, मैंने सुबह सुबह चावल बॉईल कर लिए, क्योंकि इसके लिए ज़रा चावल थोड़े से ठंडे हो जाए ना तो फिर ज़्यादा अच्छी कुकिंग होती है। बस मैंने इसमें भी फिर थोड़े से हरा प्याज बचा हुआ था वाइट पार्ट, मैंने उसमें वो भी डाल दिया। मैंने कहा यार सब ख़त्म करो, सब कुछ ख़त्म करो, सब कुछ चावल में डाल दो। मैंने ये बस इसमें शिमला मिर्च और डाला गाजर, और इसमें कूटा था लहसुन, उसी में मैंने सोया सॉस, काले मिर्च, नमक, थोड़ा सा चिकन क्यूब ये डाल के मैंने इसमें से डाल के भून लिया। मैंने साइड में अंडा भी बना लिया था। बस ये खाना पीना खा के हम आराम कर रहे थे। उस गर्मी इतनी थी, कुछ और काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई। बस ये अगले दिन वो फिर अगले से अगले दिन वो लोग ये ठीक करने आए थे। ये देखें पूरा जो लेबर है वो पूरा अपनी सेटिंग कर रही है। इसके बाद तकरीबन 2.5-3 घंटे का काम था। इन्होंने पूरा इंडोर आउटडोर सब चेंज किया। और ये आपको मेरा पेडिस्टल फैन नज़र आ रहा है जिसने हमारा रेस्क्यू किया था। ये हमने एक एमरजेंसी के लिए लेके रखा हुआ है कि कभी कोई ऐसा मसला हो जाए, ऑब्वियसली हो जाता है, हर जगह ही हो जाता है, तो फिर ये बड़ा काम आ जाता है ना हमारे। तो एक दिन तो मैंने बिल्कुल शूट ही नहीं किया ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, आप यकीन करें कि मतलब बहुत ही मुश्किल से हमने वो टाइम गुजारा घर में ना। तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं चूल्हा कम से कम चलाऊं। तो बस हमारे घर 8-10 लोग थे, ये लेबर थी जो इंडोर आउटडोर का काम कर रहे थे। और मेरे ख्याल मुझे तो पहले दफ़ा ही पता चला कि इसका इंडोर था बाथरूम में। तो हमारे बेचारे बाथरूम की आई हुई थी शामत। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि जो लेबर है ना यहाँ की, आप यकीन करें, मतलब मैं अगर इसको पाकिस्तान से कंपेयर करूँ ना, तो पाकिस्तान में अगर आप सिर्फ एसी की सर्विस ही कराएंगे ना, तो आप बस समझें आपका कमरा ऊपर से नीचे और नीचे वाला ऊपर, उल्टा सीधा हर चीज़ हो जाती है। आप यकीन करें कि हर चीज़ बिल्कुल, बल्कि पहले से भी साफ़ होती है। वो पूरे कोई भी काम हो, वो पहले वो पूरा फ्लोर कवर करेंगे। इवन आप वो जाएंगे, हर चीज़ एक एक कचरा साफ़ करके जाएंगे, बिल्कुल क्लियर, जैसा उनको घर मिला था वैसा ही छोड़ के जाएंगे। तो हमारी थोड़ी सांस में सांस आई थी कि हमारा एसी ठीक हो गया था। उसके बाद मेरी बेटी के स्कूल में था
स्पिरिट वीक ना, उसमें उसने मतलब थीम था पूरे हर दिन का, तो उसने एक दिन पहन के जाना था डॉट शर्ट। वैसे तो मैंने इसकी डॉट शर्ट पिछले 2 साल से थी मेरे पास, लेकिन अब माशाल्लाह वो बड़ी हो गई है। उसकी एज भी ऐसी है कि उसके कपड़े ना बस 6-6 महीने ही आप सोचें कि उसको इतने ही कपड़े आते हैं, उससे ज़्यादा वो मतलब अगर मैं ये सोचूं ना कि मैं बच्चों के कपड़े थोड़े से बड़े ले लूँ और उसको अगला सीज़न भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बस उसको वो एक ही सीज़न में कपड़े आएंगे और उसके बाद वो कपड़े आउटग्रोन हो जाते हैं, पूरे ही नहीं आते। फिर मेरे हस्बैंड ने देखा कि हमें अब शॉर्ट नोटिस पे कहाँ से मिलेगी डॉट शर्ट, तो ओल्ड नेवी पे शायद, हाँ ओल्ड नेवी था, ओल्ड नेवी पे ही वो बता रहे थे कि अवेलेबल है। तो मैं देख रही थी बच्चों के कपड़े। वैसे ना मैं ओल्ड नेवी से कपड़े ख़रीदती नहीं हूँ। जब मैं यूएस से आई थी नई नई, तो तब मैंने 1-2 दफ़ा बच्चों के कपड़े लिए थे, लेकिन बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। शर्ट्स वगैरह तो मैं फिर भी देख लेती हूँ, लेकिन ये जो बच्चों के टाइट्स वगैरह होते हैं ना, ये मैं नहीं यहाँ से देखती, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे कुछ कपड़े पसंद आ गए थे, बल्कि इनके पास तो सर्दियों का भी स्टफ़ आ गया था। तो अब मैं देख रही थी आगे मुझे कहाँ से फ़ातिमा की ना डॉट वाली शर्ट मिलेगी। तो हमने उनसे पूछा, हमें असिस्टेंट के बाद पता चला जी ये एक पिंक कलर में थी, मतलब स्माइलीज भी थी, डॉट्स भी थे ना, बस ऐसा कुछ मिला जुला सा था। हमने कहा चलो गुजारा तो हो ही जाएगा। तो मेरी बेटी कह रही थी कि पिंक कलर में लेनी है, और कंफ्यूज थी वो पिंक और ब्लू में ना। फिर मैंने कहा पिंक छोड़ो, आप ब्लू ले लो, क्योंकि ना बच्चे हैं इतने जल्दी कपड़े गंदे करते हैं। वो तो स्कूल जाती है ना, कलर्स और मार्कर्स, हालांकि वॉशेबल मार्कर्स होते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन कौन से वो मार्कर्स स्कूल में इस्तेमाल करते हैं कि वो कपड़ों से उनका कलर ही नहीं जाता, वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि उनके कपड़े ना ज़रा डार्क कलर के लूँ, कि उनकी कपड़ों की मैनेजमेंट ज़रा आसान हो जाती है मेरे लिए ना। और ये बच्चों के आपको पता है हेयर बैंड्स और जो भी इनकी एक्सेसरीज होती हैं, पेन्स और जो जो भी चीज़ें हैं, वो भी इन्होंने ज़ाहिर अब आए थे तो लेनी तो थी ही इनको। बस फिर मैंने ये बच्चों को जो थोड़ी बहुत चीज़ें लेके देनी थी वो ली। फिर मैं फ़ातिमा के लिए एक और शर्ट देख रही थी, मुझे कि इनकी एक मरून कलर की भी शर्ट चाहिए थी, जो कि थीम था एक दिन का। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे याद दिलाया कि अगर वो एक शर्ट थी इनकी, अगर वो कहीं बाहर पड़ी है तो तुम वो पहना देना। फिर मुझे याद आ गया कि वो शर्ट तो बाहर ही पड़ी है। तो मैंने कहा चलो एक काम तो आसान हुआ। और फिर मैं थोड़े बहुत अपने कपड़े देख रही थी, मुझे ये स्वेटर्स अच्छे लग रहे थे। एक ये पिंक कलर में था और एक ये था ग्रीन कलर में था शायद, आगे रेड कलर में मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे ये 2 पसंद आए थे, अच्छे थे, मतलब मुनासिब थे। मैंने वैसे अभी तक अपने कपड़े ट्राई नहीं किए हैं ओल्ड नेवी से, कभी ट्राई करूँगी तो आपको बताऊँगी। तो बस अब हम चले गए थे घर, शाम हो गई थी। अपने व्लॉग का अख्तिताम मैं आज यहीं पे करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि 80% लोग जो मेरे चैनल को इस वक्त देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिलीज़ में शेयर भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई बात आपको अच्छी लगती है तो मुझे लाजमी बताइएगा, कुछ मेरी बात बुरी भी लगती है तो बिल्कुल वो भी मुझे आप बताइएगा। और बस अब हम घर जा रहे थे, थोड़ी बहुत हमने लॉन्ग ड्राइव की क्योंकि मौसम अच्छा था। तो इसके बाद मैं घर चली गई थी, और आज मेरे बच्चे ज़रा सुकून से सोए थे क्योंकि आज एसी ठीक हो गया था। तो मैं अपना कल का व्लॉग यहीं से कंटिन्यू करूँगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।